हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 15 एयर अराउंड अस। ओके, तो एयर के बारे में आप सब लोगों को मालूम है, बाकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। वी हैव लर्न इन चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर, बट हैव यू एवर सीन एयर। हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको एयर की रिक्वायरमेंट होती है। बट हैव यू एवर सीन एयर, लेकिन क्या आप सबने एयर देखी है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर, बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंस इन सो मैनी वेज। आप सब शायद ये बोलोगे कि हमने एयर नहीं देखी, लेकिन शायद ये सब आप बोलोगे कि आपने सबने जो उसकी प्रेजेंस है, ठीक है, वो अलग अलग तरीक़ों से महसूस की है। यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्रीज रस्टल और द क्लोथ हैंगिंग ऑन अ क्लोथ लाइन स्वे। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि जब हवा चलती है तो ट्रीज़ की जो लीव्स होती हैं वो रस्टल करती हैं, ठीक है, अलग तरीके से हिलती हैं वो, है ना। और क्लोथ हैंगिंग ऑन अ क्लोथ लाइन्स वे, और जो क्लोथ जो होते हैं वो हैंगिंग अगर हम कर देते हैं तो अगर धूप में डाल देते हैं तो वो सूख जाते हैं, वो ऐसे लाइन स्वेंग करते हैं जैसे कि वो उड़ रहे हो, हिल रहे हो, तो आपको पता चलता है कि हवा चल रही है इसलिए कपड़े उड़ रहे हैं। ठीक है, पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिन फ्लटरिंग व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन। और जैसे कभी अगर हमने क्या करा है, जैसे कभी कोई बुक खोली पड़ी है बुक, और अगर हमने फ़ैन ऑन कर दिया तो उसके जो पेजेस होंगे वो फ्लटरिंग होंगे, मतलब उड़ेंगे आपस में, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर भी एयर है। द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। मूविंग एयर से क्या होता है कि ये भी पॉसिबल है, जिससे कि हम पतंग उड़ाते हैं तो ये भी मूविंग एयर की वजह से ही पॉसिबल है। हवा में पतंग उड़ती है तो मूविंग एयर की वजह से ही उड़ती है। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर नंबर 5 इन विच यू सेपरेटेड द सैंड एंड साडस्ट बाई विनोइंग। क्या आपको चैप्टर 5 में जो एक्टिविटी 3 थी वो याद है, जिसमें हमने जो था सैंड और सॉडस्ट को विनोइंग के द्वारा सेपरेट किया था। तो विनोइंग इज मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर। ठीक है, विनोइंग जो होती है वो मूविंग एयर में ही होती है, तब सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि हवा चलेगी तभी तो विनोइंग होगी, तो तभी हम उसके पार्टिकल्स को, जो सॉडस्ट होगी और सैंड के पार्टिकल्स को, हम उसको अलग अलग कर सकेंगे। ठीक है, यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स द विंड ब्लोज एट अ वेरी हाई स्पीड। आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब तूफान आता है, ड्यूरिंग स्टॉर्म्स द विंड ब्लोज एट अ, तो हवा जो होती है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से चलती है। इट में ओपन इवन अप्रोच ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स। ये जो होती है वहाँ के जो ट्रीज होते हैं उनको भी उखाड़ कर ले जाती है, और एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप। कभी कभी क्या होता है, जो रूफ टॉप्स होती हैं, छतें होती हैं, घर की छतें ऐसे टीन की बनी हुई होती है, किसी हल्की चीज़ की खपरेल टाइप की होती थी पहले, तो ये सब हवा जो तेज चलती है तो उनको भी उड़ाकर ले जाती है। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा। हैव यू एवर प्लेड विद अ फिरकी? फिगर 15.1। क्या आप कभी जो है फिरकी के साथ खेले हो? ये है 15.1 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिरकी, ये अलग अलग फिरकियाँ बनाई गई हैं, देख लीजिए। तो बच्चे तो शायद सभी खेले होंगे। एक्टिविटी 1 करके देखेंगे। लेट अस मेक अ फिरकी ऑफ आवर ओन। आइए अपनी एक खुद की फिरकी बनाते हैं। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन शोन इन फिगर 15.2। जैसे कि 15.2 में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसी के हिसाब से हम फॉलो करेंगे। होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एन ओपन एरिया। एक फिरकी को एक स्टिक की सहायता से उसको होल्ड करेंगे, पकड़ लेंगे और उसको डिफरेंट डायरेक्शन में होल्ड करके देखेंगे। ठीक है, मूव इट अ लिटिल बैक एंड फोर्थ। ठीक है, थोड़ा सा घूमेगी फिर वापस आएगी एंड फोर्थ, ठीक है, और आगे बढ़ेगी। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स डज द फिरकी रोटेट। आपने क्या नोटिस किया? जैसे आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, ठीक है, फिर पीछे आएंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, तो आपने क्या नोटिस किया फिरकी का जो हिसाब है, तो क्या फिरकी रोटेट हो रही है? वॉट मेक्स अ फिरकी रोटेट? मूविंग एयर इज नॉट इट। तो फिरकी को रोटेट क्या कर रहा है? मूविंग एयर इज नॉट इट। क्या मूविंग एयर है या नहीं है? हैव यू सीन अ वेदर कॉक? क्या आप सबने वेदर कॉक देखी है? फिगर 15.3 देखेंगे। इट शोज अ डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस। ये जो है एक डायरेक्शन को शो करती है, जो वेदर कॉक होती है, विच द एयर इज मूविंग, जहाँ पर जो एयर मूव हो रही है उस प्लेस पर, तो ये उस डायरेक्शन को शो करती है। वेदर कॉक ये है, ठीक है, देख लेंगे आप लोग। तो 15.1 में लिखा है इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। क्या हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है? अब देखेंगे हम इसको पता कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो क्लोज योर फिस्ट, अपनी मुट्ठी को बंद करो। व्हाट डू यू हैव इन इट? अब इसमें आपको क्या महसूस होता है? नथिंग, कुछ भी नहीं। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। आइए इस एक्टिविटी को इसे पता लगाने के लिए इस एक्टिविटी को हम फॉलो करते हैं। एक्टिविटी 2 देखेंगे। टेक एन एम्प्टी ओपन बॉटल। अब हम एक खाली ओपन बॉटल लेंगे। इज इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड? क्या ये वाकई में खाली है या इसके अंदर कुछ है? टर्न इट, दोबारा उसको देखेंगे।
अपसाइड डाउन उसको नीचे करके देखेंगे, इज समथिंग इनसाइड इट, क्या इसके अंदर कुछ है। अब नाउ, अब क्या हमने इसको उल्टा करके देखा है तो हम देखेंगे कि अब इसके अंदर कुछ है। ओके, नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू द बकेट फिल्ड विद वाटर एज शोन इन फिगर 15.4। अब हम क्या करेंगे, उसको जो ओपन माउथ है बॉटल का, उसको हम डिप करेंगे बॉटल को एक बकेट में जो कि पानी से पूरी तरीके से भरी हुई है, जैसे कि फिगर 15.4 में दिखाया गया है। ठीक है, इस तरीके से ये है। ओके, तो ऑब्जर्व द बॉटल, डज वाटर एंटर द बॉटल। अब हम बॉटल को ऑब्जर्व करेंगे, जैसे हम सीधा उसमें डाल रहे हैं पानी के अंदर, तो क्या बॉटल में पानी भर रहा है। नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली। अब क्या करेंगे, हम बॉटल को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, टिल्ट करके देखेंगे, तो डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल। ठीक है, तो क्या बॉटल के अंदर पानी एंटर कर रहा है। ओके, तो जो फर्स्ट वाला है इसमें अगर हम बॉटल को सीधा करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर पानी नहीं जाएगा क्योंकि उसके अंदर एयर है, बॉटल के अंदर एयर है। एयर आपको फिर सिर्फ महसूस हो सकती है, दिखाई नहीं देगी, इसीलिए अगर हम उसको सीधा कर रहे हैं तो उसके अंदर पानी नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे हम उसको बॉटल को टिल्ट करेंगे ना, तो जो उसकी बॉटल की एयर है वो बाहर निकल जाएगी और पानी उसके अंदर घुस जाएगा अंदर। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल और हियर एनी बबली साउंड। क्या आपको बॉटल में से कुछ बबल्स दिखाई दे रहे हैं या फिर उसमें आपको कोई बबली साउंड सुनाई दे रही है। कैन यू नाउ गेस व्हाट वाज इन द बॉटल। अब या आप गेस कर सकते हो कि बॉटल में क्या है। ठीक है, यस यू आर राइट, हाँ आप ठीक हो, इट्स एयर, ये एयर है। दैट वॉज प्रेजेंट इन द बॉटल, जो कि बॉटल में प्रेजेंट है। द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल। ठीक है, जो बॉटल थी वो खाली नहीं थी, इनफैक्ट इट वॉज फिल्ड कम्प्लीटली विद एयर इवन व्हेन यू टर्न इट्स अपसाइड डाउन। ठीक है, इनफैक्ट इट वॉज फिल्ड कम्प्लीटली विद, इनफैक्ट वास्तव में तो जो इसमें जो थी कम्प्लीटली जो थी एयर से भरी हुई थी। इवन व्हेन यू टर्न इट अपसाइड डाउन, जब तक आपने उसको नीचे तक साइड करा तब भी उसके अंदर एयर थी। That is why you notice that water does not enter the bottle when it is pushed in an inverted position, as there was no space for air to escape। ठीक है, जब हमने इसको नीचे की साइड करा, ठीक है, उसके अंदर एयर थी, क्योंकि उसे एयर को बाहर निकलने के लिए स्पेस नहीं मिला, इसलिए उसके अंदर पानी नहीं गया। When the bottle was tilted, और जब हमने बॉटल को थोड़ा सा टिल्टेड किया, the air was able to come out in the form of bubbles and water filled up the empty स्पेस दैट द एयर हैज़ ऑक्यूपाइड। ओके, जब हमने बॉटल को थोड़ा सा टिल्ट किया, जो एयर थी, द एयर वॉज एबल टू कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, तो एयर जो थी उसकी बॉटल के अंदर वो बबल्स की फॉर्म में बाहर की साइड निकलने लगी। एंड वाटर फिल्ड अप द एम्प्टी स्पेस, और जो वाटर था वो बॉटल के अंदर की एम्प्टी स्पेस में फिल होने लगा। एंड दैट द एयर हैज़ ऑक्यूपाइड, जैसे कि एयर के डेफिनेशन में होता है। ठीक है, दिस एक्टिविटी शोज दैट द एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ये एक्टिविटी शो करती है कि एयर को रहने के लिए स्पेस की आवश्यकता होती है, उसे स्पेस चाहिए अंदर रहने के लिए। इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल। ठीक है, इसलिए बॉटल में इसने सारा स्पेस को फिल कर लिया था। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, ये हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है। एयर हैज़ नो कलर एंड वन कैन सी थ्रो इट, इट इज़ ट्रांसपेरेंट, एयर का कोई कलर नहीं होता और कोई भी इसको नहीं देख सकता है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होती है। ओके, अवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ थिन लेयर ऑफ एयर, हमारी जो अर्थ होती है वो एक एयर की थिन लेयर होती है, उससे सराउंडेड, उससे चारों तरफ से घिरी रहती है। दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और ये जो लेयर होती है ये अर्थ की सरफेस से बहुत किलोमीटर दूर होती है, ऊपर होती है, जिसको कि हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एज वी मूव हायर इन द एटमॉस्फेयर द एयर गेट्स रेयर, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते जाते हैं एटमॉस्फेयर में, द एयर गेट्स, तो वहाँ पर क्या होता है, हवा कम होती चली जाती है ना। तभी तो हम क्या करते हैं, माउंटेन्स जो होते हैं ऊपर जब जाते टाइम, माउंटेन्स पर जाते टाइम अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हवा की कमी होती है। जितनी जितनी हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे वहाँ पर हवा की कमी होती चली जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिख रहा है माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम। ओके, नाउ कैन यू थिंक, ओके, माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स। नाउ कैन यू थिंक, अब क्या आप सोच सकते हो कि माउंटेनियर्स जो होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्यों लेकर जाते हैं जब वो हाई माउंटेन्स पर क्लाइंब कर रहे होते हैं, हाई माउंटेन्स पर चढ़ रहे होते हैं। ओके, 15.2 देखेंगे हम, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। अब ये एयर बनी किसकी होती है। अंटिल द 18th सेंचुरी पीपल थॉट द एयर वॉज जस्ट वन सब्सटेंस। 18th सेंचुरी के अंत तक लोग सोचते थे कि एयर सिर्फ एक सब्सटेंस है ना,
एक्सपेरिमेंट्स है प्रूव दैट इट इज़ रियली नॉट सो, और एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया कि ऐसा नहीं है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज, एयर जो है बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर है। व्हाट काइंड ऑफ अ मिक्सचर इज इट, तो ये कैसा मिक्सचर है। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर वन बाय वन। आइए हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कुछ जो मेजर के कंपोनेंट्स मिक्सचर हैं, उनका एक एक करके वन बाय वन निरीक्षण करेंगे। ओके, जो मेजर कंपोनेंट्स है मिक्सचर के उसका एक एक करके निरीक्षण करेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, वाटर वेपर की। ठीक है, तो गैसेस का मिक्सचर होता है ना एयर, तो उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से उसमें कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे फर्स्ट आएगा वाटर वेपर। वी हैव लर्न अर्लियर दैट द एयर कंटेन्स वाटर वेपर, हमने पहले पढ़ रखा है कि एयर में जो होता है वाटर वेपर होता है। ओके, वी ऑल्सो सॉ दैट व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद अ कूल सर्फेस, हमने ये भी देखा कि जब एयर किसी कूल सरफेस के कॉन्टेक्ट में आती है तो इट कंडेंसेस एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द कूलर सरफेस, तो ये कंडेंस होती है और जो वाटर होता है, वाटर की जो ड्रॉप्स होती हैं वो कूलिंग सरफेस पर जम जाती हैं। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर, और जो वाटर वेपर की जो प्रेजेंस है एयर में, ये वाटर साइकिल के लिए, जो नेचर में जो वाटर साइकिल है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाटर वेपर की जो प्रेजेंस है एयर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर साइकिल के लिए, जो नेचर में वाटर साइकिल होता है उसके लिए। ओके, सेकेंड आती है ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन को सब लोग जानते हैं। एक्टिविटी 3 देख लेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स ऑफ द सेम लेंथ ऑन अ, अपने टीचर की प्रेजेंस में हम ये एक्टिविटी करके देखेंगे। हमें 2 स्मॉल कैंडल्स लेनी है सेम लेंथ की और ना टेबल, उनको टेबल पर लगा देना है। ठीक है, लाइट बोथ द कैंडल्स, अब इन दोनों टेबल को हमें जला देना है। कवर वन ऑफ द कैंडल्स विद एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर, अब हमें एक कैंडल को, ठीक है, इन्वर्टेड एक ग्लास से ढक देना है। ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली, ठीक है, अब दोनों कैंडल्स को हमें केयरफुली ऑब्जर्व करके देखना है। ओके, डू बोथ द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ, क्या दोनों ही कैंडल्स कंटिन्यू जल रही हैं या फिर वो बुझ गई हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द कैंडल कवर्ड विद ग्लास टम्बलर गॉट एक्सटिंग्विश आफ्टर सम टाइम। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो कैंडल जो थी उससे जल रही, ग्लास से कवर थी टम्बलर से, वो कुछ समय बाद एक्सटिंग्विश हो गई थी। वेयर इज द अदर कैंडल कंटिन्यू बर्निंग, और जो दूसरी वाली जो कैंडल थी, मतलब वो वाली तो बुझ गई थी जो ग्लास से ढकी हुई थी, और जो दूसरी कैंडल थी वो कंटिन्यू जल रही थी। व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दिस, थिंकिंग अबाउट, तो इसका क्या मतलब है और ये इसका क्या रीज़न है, आइए इसके बारे में सोचते हैं। ओके, इट सीम्स दैट द कैंडल गॉट एक्सटिंग्विश बिकॉज द कॉम्पोनेंट इनसाइड ऑफ द ग्लास टम्बलर, इसका मतलब यह है कि जो कैंडल थी वो बुझ गई थी क्योंकि जो ग्लास टम्बलर के अंदर कंपोनेंट था विच सपोर्ट्स बर्निंग इज़ लिमिटेड, जो कि बर्निंग को सपोर्ट कर रहा था और लिमिटेड था। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज़ यूज अप बाय द बर्निंग कैंडल्स, ठीक है, जलती हुई कैंडल को करने के लिए जो कंपोनेंट यूज होता है उसकी हमें आवश्यकता होती है। हाउएवर द अदर कैंडल इज गेटिंग कंटिन्यू सप्लाई ऑफ एयर, और जो दूसरी कैंडल थी उसे कंटिन्यू एयर की सप्लाई मिलती रही। दिस कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट्स बर्निंग इज नोन एज ऑक्सीजन। तो एयर का जो ये कॉम्पोनेंट्स है जिसकी वजह से बर्निंग हो रही थी, लगातार वो कैंडल जल रही थी, तो उसका नाम जो है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, अब मैं इस तरीके से समझा दूँ, जैसे आपने ग्लास से जिसको कवर किया तो उसके अंदर एयर तो गई नहीं, ठीक है, उसमें जो कॉम्पोनेंट्स था ऑक्सीजन वो उसको मिली नहीं तो जल्दी बुझ गई। और जो दूसरी वाली जो कैंडल्स थी उसमें क्या था, उसमें हमने ग्लास कवर नहीं किया तो उसको लगातार एयर का कॉम्पोनेंट्स मिलता रहा, यानी उसको ऑक्सीजन मिलती रही लगातार, तो वो कंटिन्यू जलती रही। ओके, थर्ड आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में बात कर लेंगे हम, जो सबसे पहले वाटर वेपर लिया हमने, फिर ऑक्सीजन आया, अब थर्ड आता है नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल इवन आफ्टर। एक्टिविटी 3 में हमने देखा कि एयर जो थी प्रेजेंट थी ग्लास बॉटल में इवन आफ्टर द कैंडल ब्लू आउट, जब कैंडल बुझ गई थी। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट इन द एयर, तो ये इंडिकेट करती है कि एयर में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, जो कि बर्निंग को सपोर्ट नहीं करते। द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज नाइट्रोजन। ठीक है, इस वाले में जिसमें ग्लास नहीं रखा हुआ था वहाँ तो उसने ऑक्सीजन को, मतलब बर्निंग को सपोर्ट किया, जो एयर में कंपोनेंट्स था वो ऑक्सीजन थी। और दूसरे वाले ग्लास में जिसने बर्निंग को सपोर्ट नहीं किया तो उसमें एक एयर का एक कंपोनेंट और था, वो थी नाइट्रोजन। ओके, विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल, तो कौन सा कंपोनेंट्स है, वो है नाइट्रोजन। फिर हमारा आता है कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ पर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। इन अ क्लोज रूम इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग
एक बंद कमरे में देखेंगे अगर वहाँ पर कुछ ऐसा मटेरियल है जो कि जल रहा है, यू मे हैव लेफ्ट सफोकेशन, तो आपको जो होता है लेफ्ट नहीं सॉरी फेल्ट, यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन, तो आपको वहाँ पर अगर एक बंद कमरा है उसमें हमने कुछ जलाकर छोड़ दिया तो आपको थोड़ी देर में क्या होगा, सफोकेशन फील होगा। तो दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी एक्यूमुलेटिंग इन द रूम एज द बर्निंग कंटिन्यूस। ओके, तो आपको जो सफोकेशन महसूस हो रही है वो किसके कारण है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण महसूस हो रही है जो कि रूम को एक्यूमुलेट कर रहा है बर्निंग के टाइम पर। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर का स्मॉल कंपोनेंट्स है। प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन ऑन बर्निंग एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू अदर गैसेस। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर ऑल्सो कंज्यूम, प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर जो होते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। अगर जैसे हम प्लांट्स और एनिमल्स को जलाएंगे तो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे जलाने पर एंड प्रोड्यूस, और क्या करें जब जलाने से क्या होगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उसमें से और बहुत सारी गैसेस भी निकलेंगी। इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स एंड डिसकार्डेड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप, इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि हमें सूखी पत्तियाँ नहीं जलानी चाहिए एंड डिस्कार्ड रिमेन्स, और जो फसल होता है फसलों का जो डिस्कार्ड होता है मटेरियल्स होता है उसको भी नहीं जलाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर निकलेगा जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होगा। विच पोल्यूट आर सराउंडिंग्स, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर देगा। ठीक है, हमारी चारों तरफ पॉल्यूशन हो जाएगा जो कि हमारे लिए रेस्पिरेशन के लिए नुकसानदायक होगा। ठीक है, फिफ्थ पर आता है डस्ट एंड स्मोक। ओके, द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक, जलाने से क्या होगा, अगर हम किसी चीज़ को जलाते हैं फ्यूल को तो वहाँ पर धुआं निकलता है। स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेस एंड द डस्ट पार्टिकल्स एंड इज ऑफन हार्मफुल, स्मोक्स में कुछ गैसेस होती हैं और कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं। दैट्स वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट, इसीलिए आपने देखा होगा कि फैक्ट्रीज में लंबी लंबी चिमनी लगाई जाती हैं। दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेज अवे फ्रॉम आवर नोसेज, जो कि लंबी चिमनी से क्या होता है जिसमें जैसे उसमें स्मोक में हार्मफुल गैसेज होती हैं जो ऊपर की साइड वो आसमान में मिल जाती हैं और हमारी नोज से वो दूर रहती हैं, बट ब्रिंग्स इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई, लेकिन ये इसका ये नुकसान होता है कि जो आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, बर्ड्स उड़ नहीं है, उसके लिए ये नुकसान हो जाता है क्योंकि उनके संपर्क में वो आते हैं, हम लोग से दूर चले गए हमारी नोज से, तो उन लोगों के संपर्क में आते हैं बर्ड्स के और चिड़ियों के, तो उससे क्या होता है, उनको पक्षियों को नुकसान होता है। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर, इसलिए एयर में हमेशा डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। एक्टिविटी 4 देख लेंगे अब, फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल होम, क्या आपने जो अपने स्कूल में या घर पर एक सनी रूम देखा है, अगर एक ढूंढेंगे ऐसा रूम, क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज विथ कर्टेन्स पुल डाउन टू मेक द, अब उसके क्या करेंगे, सारे दरवाजे और खिड़कियां हम बंद कर देंगे, उसके जो कर्टेन्स थे उनको खींच देंगे, नीचे की साइड डाल देंगे। ओके, रूम डार्क। ओके, नाउ ओपन द डोर और विंडो फेसिंग द सन जस्ट अ लिटिल in such a way that it allows sunlight to enter the room only through a slit। ठीक है, हम क्या करेंगे, सब चीज़ें बंद कर देंगे, उसके पर्दे खींच देंगे। ठीक है, अब उसमें ऐसी कोई जगह देखेंगे छोटा सा छेद वगैरह जिससे सूरज की सीधी किरण आ रही हो। ठीक है, सामने से उसमें से आ रही हो, बाकी कुछ नहीं दिखाई देंगे। लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ सनलाइट, क्या आप सावधानी पूर्वक देखेंगे कि आपको सन की कोई बीम उसमें से छेद में से होती हुई नजर आ रही है, जैसे पिक्चर में दिखाया गया इस तरीके से देख लेंगे आप लोग। डू यू सी सम टिनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट, क्या आपको टाइनिंग शाइनिंग पार्टिकल्स जो सनलाइट की जो बीम आ रही है उसमें आपको क्या वो दिखाई दे रहे हैं। व्हाट आर दिस पार्टिकल्स, अब ये पार्टिकल्स क्या है, देखा हो कभी ऐसे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स दिखते हैं जो सूरज की रोशनी आती है, देखना कभी धूप में से जो किरण आ रही है छोटी सी छोटे छेद में से होकर गुजर रही है तो उसमें आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। तो व्हाट आर दिस पार्टिकल्स, तो ये पार्टिकल्स क्या है। ड्यूरिंग विंटर्स यू माइट हैव ऑब्जर्व सिमिलर बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर थ्रू द ट्रीज इन विच डस्ट पार्टिकल्स अपेयर टू डांस मैरिली अराउंड, उसी तरीके से आपने विंटर्स में देखा होगा, जब कभी आपने देखा होगा पेड़ों की साइड से सिमिलर बीम आती हुई दिखाई दे रही है इस तरीके की, तो उसमें आपको डस्ट पार्टिकल कुछ डांस करते हुए दिखाई देंगे। दिस शोज दैट एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स, तो ये एक्टिविटी शो करती है कि एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये टाइम टू टाइम इनकी संख्या बढ़ती घटती रहती है और ये प्लेस टू प्लेस बदलते रहते हैं। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स, वी इनहेल एयर, ठीक है,
हम क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो एयर हमारे अंदर जाती है नोस्ट्रिल्स के जरिए हमारी। फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी जो नोस्ट्रिल्स हमारे नाक के अंदर देखा होगा आपने, छोटे छोटे बाल होते हैं, इनको नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे अंदर डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं तो ये इसमें ही रुक जाते हैं, अंदर नहीं जा पाते। अगर अंदर चले गए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है। डू यू रिकॉल बीइंग स्कॉल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ? ठीक है। डू यू रिकॉल बीइंग स्कॉल्डेड बाय योर पेरेंट्स? आपको शायद याद होगा कि आपको आपके पेरेंट्स ने स्कॉल्ड डांटा होगा कभी, जब आप क्या करते हो, व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर, जब आप कभी मुंह से सांस लेते हो। इफ़ यू डू दैट हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स मे एंटर योर बॉडी। इसका कारण ये होता है कि जो हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। वी मे कंक्लूड देन दैट एयर कंटेन्स सम गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो यहाँ पर हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एयर जो है, एयर में क्या होता है, कुछ गैसेज होती हैं, वाटर वेपर होता है एंड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। द गैसेज इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेज। गैसेज में, एयर के अंदर जो गैसेज होती हैं उसमें क्या होता है, मेनली तो होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और बहुत सारी छोटी छोटी गैसेज भी होती हैं। हाउएवर देयर मे बी सम ओके सम वेरिएशन इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये जो वेरिएशन है गैसेस का, ये प्लेस टू प्लेस बदलता रहता है। वी सी दैट एयर कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमने देखा है कि एयर में मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। इनफैक्ट दीज टू गैसेस टुगेदर मेकअप 99% ऑफ द एयर। वास्तव में ये दो गैसें ही मिलकर एयर का 99% बनाती हैं। द रिमेनिंग 1% इज कंस्टिट्यूटेड बाई कार्बन डाइऑक्साइड। और जिसका 1% बचता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बचता है, एंड अ फ्यू अदर गैसेज एंड वाटर वेपर। ठीक है। तो क्या होता है, मेनली जो एयर में जो गैसेस होती हैं कौन कौन सी होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। अगर कभी क्वेश्चन आया आप लोगों को तो आप लोग ये बता देना कि एयर में मेनली 2 गैसेज होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि 99% एटमॉस्फेयर का वो बनाती हैं। ठीक है। जो उसमें परसेंटेज होती है 99% होती है, और जो 1% बचा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो छोटी छोटी गैसेज होती हैं और वाटर वेपर, ये सब 1% के अंतर्गत आते हैं। ओके। तो एयर के बारे में तो आप लोगों को समझ में आ चुका है। ठीक है। तो देख लो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेनली होता है। ये नाइट्रोजन है, कितना बड़ा पार्ट नाइट्रोजन का जाता है, और फ्री ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर और अदर गैसेज ये छोटा सा है इसमें। ठीक है। ये कॉम्पोजिशन ऑफ एयर दे रखा है, एयर में किस किस चीज़ों का मिक्सचर होता है। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा डिटेल स्टडी समझा दिया एयर के बारे में, आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। ओके। अब लास्ट टॉपिक इसका बचा है, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है। तो ये जो लेसन है 2 पार्ट में कवर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।